हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, रास्ते में आपका मंदिर दिखा, मैंने हाथ नहीं जोड़े क्योंकि मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, बहुत लेट हो रहा था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना। ओहो, मेरे ये हैंड इतने गंदे क्यों हैं? लगता है मैंने हैंड वॉश नहीं किया। लगता है हैंड वॉश की ज़रूरत है, बड़े गंदे गंदे हो रहे हैं, मुझे इरिटेशन हो रही है। गेट लॉक क्यों नहीं करते हैं लोग? क्या प्रॉब्लम है लोगों की? जब देखो गेट खुला ही छोड़ देते हैं। गेट को प्रॉपरली लॉक करना चाहिए। क्यों मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं अपने कज़न सिस्टर या फिर कज़न ब्रदर के साथ कुछ गलत सोच रहा हूँ या फिर एक फीलिंग को डेवलप कर रहा हूँ? ऐसे विचार क्यों आते हैं हमारे बार बार हमारे साथ? क्यों ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें वहम की बीमारी है? वहम की बीमारी है लेकिन जिसका कोई इलाज नहीं है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि वहम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि वहम की बीमारी का इलाज किसी साधु संत बाबा वैद्य हकीम डॉक्टर किसी के पास भी नहीं है। सुनते आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। वहम की बीमारी का इलाज 110% है, बिल्कुल पॉसिबल है। सही समय पे सही इलाज ड्यूरेशन कम कर देता है और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट ऐसा है क्या ये? क्यों वहम हम पालते हैं? क्यों हमें वहम वाले ये थॉट्स आते हैं और इन्हें कहते क्या है? आम भाषा में तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो भी ये इस टाइप के हमें थॉट्स आते हैं कि मेरे साथ कुछ होने वाला है या फिर आज मैंने पूजा नहीं करी तो भगवान शायद मुझे बहुत बड़ा दंड दे देंगे, या फिर भगवान की इमेज को लेके सेक्स के थॉट आना, या फिर कज़न या फिर मदर, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर सेक्स के थॉट आना, अपने आप ही थॉट वो आना। और उन थॉट को जब वो थॉट आते हैं तो जो पर्सन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो सोचता है, अंदर एक गिल्ट लाता है कि यार ये थॉट मुझे क्यों आ रहे हैं? क्या कोई भगवान के लिए ऐसा सोच सकता है? भगवान को पूजा जाता है, वो भगवान है, वो सृष्टि के रचयिता हैं, ऐसे कोई थॉट ला सकता है क्या? कोई अपनी कज़न ब्रदर के लिए ये नेगेटिव थॉट रख सकता है? यानी कि जो सेक्स की जो ये ऑब्सेशंस होते हैं वो रख सकता है? नहीं रख सकता ना। तो जिस थॉट में इंसान अपने आप को पूरा जकड़ लेता है, बांध लेता है, उनको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। अब कंपल्शन क्या होता है कि जब वो थॉट्स आप खुद बांध लेते हो, उन थॉट्स में अपने आप को जकड़ लेते हो, फंसा के रखते हो, तो जब उनसे रिलीज होता है एक्शन, उसको कहते हैं कंपल्शन। इसी केसेस में देखा जाता है कि इन लोगों को एंजाइटी डेवलप हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप होती है। कुछ लोग एंजाइटी को अपने आप ही रिलीज़ कर लेते हैं तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोगों की एंजाइटी अपने आप ट्रीटेबल नहीं होती है, वो अंदर ही अंदर अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, जिस वजह से उनको डिसऑर्डर यानी कि इस टाइप की बीमारी देखी जाती है, जिसे वहम की बीमारी कहते हैं। ये भी टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड है। नमस्कार, पूनम शर्मा, शांति वेलनेस सेंटर से। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अनवांटेड थॉट यानी कि ओवर थिंकिंग, इससे कैसे डील किया जाए, कैसे अपनी एंजाइटी को रिलीज़ किया जाए, और आखिर जो ये वहम की बीमारी है इसका क्या रिलेशन है हमारे अनवांटेड थॉट से, उन विचारों से जो हमें परेशान करते हैं। साइकोलॉजी में इस टाइप की बीमारी को यानी कि वहम की बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ओसीडी कहलाती है। ऑब्सेसिव मतलब किसी भी टाइप का ऑब्सेशन, ऐसा थॉट, ऐसा विचार जो बार बार आता है, जिसकी लिमिट ही नहीं है, बार बार आता है, आता ही रहता है। बार बार आपको लगता है कि मुझे कुछ होने वाला है, या फिर डर है, या फिर बार बार ऐसी एक्टिविटी करने का मन करता है जो आप कर चुके हो, बार बार उसको आप दोहरा रहे हो, आप हाथ बार बार धो रहे हो, बार बार दरवाज़ा बंद कर रहे हो, बार बार आपको लगता है कि वो कुछ कर रहा है, या फिर बार बार आपको लगता है कि भगवान की इमेज को देख के आपको गंदा विचार आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप अपनी कज़न सिस्टर या फिर कज़न ब्रदर या फिर अपनी खुद की मदर, इन सबको एज्यूम करके, उनको देखकर ही आपके मन में सेक्स की जो ये थॉट होते हैं वो बनने लग जाते हैं। उसमें आपका कोई एक रोल नहीं होता है, लेकिन आपका जो माइंड होता है उसका रोल होता है। वो एक नेगेटिव सिक्रेशंस यानी कि नेगेटिव हॉर्मोन्स को रिलीज़ करने लग जाता है, जिस वजह से ये थॉट्स डेवलप होने लग जाते हैं। आम भाषा में देखा जाए तो वहम की बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन नहीं, साइंटिफिकली देखा जाए तो वहम की बीमारी का इलाज है, अगर आप खुद चाहेंगे तो। अगर आप नहीं चाहेंगे तो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। तो इस बेटर पहले आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करना है अपना, कि क्या सच में आपको ओसीडी है, और अगर है तो वो ट्रीटेबल है। अगर आप चाहेंगे, अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तो हर चीज़ का इलाज है। बहुत से लोग अपने आप को सिकोड़ के रखते हैं, आइसोलेट रखते हैं,
उनको लगता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमें किसी भी टाइप की बीमारी नहीं है। 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सही और समझदार समझते हैं। वो उनको लगता है कि हम सही हैं, हमारे साथ कुछ नहीं है। ये तो सबके साथ होता है, ये नेचुरल है, ये हैबिचुअल है, सबकी दिनचर्या में आता है। ऐसे विचार तो किसी न किसी के, आम भाषा में देखा जाए तो कभी ना कभी तो ऐसे विचार आए जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे विचार बार बार आना एक बीमारी का संकेत है। तो बाहर निकलिए, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, बहुत ज़रूरी है मिलना, क्योंकि ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है। ओसीडी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑब्सेशन, किसी भी टाइप का ऑब्सेशन हमारे साथ हो सकता है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बार बार हाथ धो रही हूँ, बार बार ना सोप लेती हूँ और धोती रहती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे हैंड गंदे हैं, अभी भी इनको ज़रूरत है धोने की। कितनी बार आप बार बार, जब भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको कहीं टच हो गया या फिर आपको लगता है, तो आप बार बार हैंड वॉश करने लग जाएंगे, या फिर आपको सफाई के थॉट आने लगेंगे। लगता है कि आपको सफाई हो चुकी है, बहुत बार घर पे सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। सिस्टम से आपको सारी चीज़ें चाहिए। ज़रा सा भी अलमारी में आपका कपड़ा इधर से उधर हो गया ना, तो वो आपको इरिटेट करने लग जाएगा कि क्यों लोग ऐसे सिस्टम से काम नहीं करते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको फाइलें बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे चाहिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक चाहिए, सिमेट्री उस पे लेवल पे चाहिए कि हाँ, मुझे फ़ाइल जहाँ से मैं निकालूँ वहीं पे मुझे नेक्स्ट टाइम भी उधर ही चाहिए। तो ये सारे ना बीमारी का एक संकेत है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं सामने वाला बंदा वैसा नहीं चाहता है। तो उस जो आपका ये बिहेवियर है वो सामने वाले बंदे को नोटिसेबल होता है, वो देख सकता है। आपको तो लगता है कि ये नॉर्मल है, बट जो आपके परिवार में, जो सोशल में, जिस समाज में आप रहते हैं, वो आपकी इन एक्टिविटी से बड़ा परेशान हो जाते हैं। कभी भी सफाई का थॉट आ जाना, कभी भी हाथ धोने लग जाना, कभी भी दरवाजे के ऊपर थॉट आ जाना कि ये बंद क्यों नहीं है, इसको साफ़ क्यों नहीं करते हैं लोग, फाइलों को क्यों नहीं सही तरीके से रखते हैं, अलमीरा में क्यों नहीं सिस्टम से कपड़े रखे हुए हैं, सिमेट्रिक वे में सारे काम आपको पसंद हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत ऑर्गेनाइज वे में अपने आप को रखते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज वे में, इनको सारा काम सिस्टम से पसंद है, एक्यूरेट लेवल पे इनको चीज़ें पसंद हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग बहुत ही वेल मैनर्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में अपने आप को रखते हैं और अच्छे कल्चर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो थॉट होती है कुछ तरीके से एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन कहीं तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर का रूप लेती है। जब वो थॉट्स जो बार बार आते रहते हैं, रिपीटेड वे में आते हैं और फिर वो हमें इरिटेट करते हैं, एंजाइटी का रूप लेते हैं, तो वो एक डिसऑर्डर का रूप ले ही सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है, इन थॉट्स को, जो ऑब्सेशन होता है उसको, उसमें वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आ रहे हैं थॉट तो पास ऑन कर देते हैं, जाते रहते हैं, उन पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं करते हैं, तो जिस वजह से उसमें कोई कंपल्शन देखा नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, अपनी एंजाइटी को डेवलप करने लग जाते हैं, फील करते हैं, रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम कंपल्शन देख लेते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर यानी कि फिर वो एक ओसीडी का रूप लेती है। तो ओसीडी का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे थॉट्स एंजाइटी को इतना सीवियर तक लेवल तक ले जाते हैं कि अपने आप को वो लोग हार्म करने लग जाते हैं। कई लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनको एक गिल्ट भावना लगती है अंदर कि हम कैसे ऐसे गंदे विचार अपने अंदर बना सकते हैं, अपनी माँ को लेके, अपनी कज़न को लेके, भगवान को लेके कोई ऐसे गंदे थॉट बना सकता है क्या। तो वो अपने आप को सेल्फ हार्म भी करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस पर्सन को भी सेल्फ हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनको लेके उनको वो थॉट डेवलप होता है। किसी किसी केसेस में देखा गया है कि जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं, वो सेम सेक्स को लेकर भी थॉट बना लेती हैं। उनको लगता है कि कहीं मैं बायोसेक्सुअल तो नहीं हूँ, या फिर मैं गे तो नहीं हूँ, या फिर मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ, ऐसे वो थॉट डेवलप कर लेती हैं, क्योंकि उनको सेम सेक्स के प्रति वो एक सीक्रेशंस रिलीज़ होते हैं, वो भावनाएं बन जाती हैं कि कहीं मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूँ। तो ये एक तरीके से कंपल्शन है, ये देखा जाता है, ये फिर एंजाइटी का रूप ले लेता है, तो जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या होते हैं, जो पर्सन होते हैं जो अपने अंदर इन भावनाओं को दबा के रखते हैं, उनको लगता है कि अगर पता चल गया तो फिर कैसा लगेगा,
इस चक्कर में वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और वो अंदर ही अंदर अपनी एंजाइटी के साथ खुद से लड़ते रहते हैं, जो एक बार इतनी सीवियर हो जाती है जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को आपको अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट मत करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि आपका ये थॉट गलत है। देखिए, हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का सल्यूशन है अगर आप चाहेंगे तो बाहर निकलिए अपने उन दायरे से जो आपको परेशान करते हैं। आजकल बहुत अच्छी थेरेपी, बहुत अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो अपने साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए, क्योंकि जब हम साइकोथेरेपी करते हैं तो भी बहुत से ओसीडी के केसेस हमने देखे हैं जिनका इलाज संभव है। और अगर कुछ केसेस सीवियर लेवल पे पहुंचे हुए हैं तो फार्माकोथेरेपी दी जाती है, जिसके लिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो हर तरीके से आपकी सहायता की जाएगी। आपको सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपनी प्रॉब्लम को आपने डिस्कस करना है, शेयर करना है। इस बीमारी का इलाज संभव है। तो मुझे लगता है कि ओसीडी को मैंने सिंपल तरीके से समझाने की आपको जो ये कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वहम की बीमारी का आज तक सबको, लोगों को, हर किसी को यही लगता है कि वहम की बीमारी का ना इलाज नहीं है। बट काफ़ी कुछ बदल गया है, साइंस ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। तो वहम की बीमारी का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है और ट्रीटेबल है। तो ज़रूर निकलिए बाहर। अगर ओसीडी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हैं या फिर आपको किसी भी टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।